दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉक्टर एस प्रकाश और आनंद रॉय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है तो क्विकली मूव करता हूं। डॉक्टर प्रकाश, पहले आपके पास ये नमस्कार। दो एमडीज, मतलब ये ऐसा क्यों? ये आप लोगों ने अपना अपना वर्टिकल्स डिवाइड कर रखे हैं क्या? This is double strength and investors can expect 200% outcome. अच्छा, तो इसके लॉजिक से तो कोई सुन लेगा तो 3 एमडीज भी आने वाले हैं किसी दिन, लेकिन ठीक है, दो एमडीज स्टीयर करते हुए कंपनी को आपकी स्क्रीन पे। आनंद रॉय सर, पहले तो ये मैं बिजनेस समझना चाहता था। आपके आने से पहले पढ़ रहा था प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या करती है आसान शब्दों में? किस तरह का रीच है, कितना मार्केट शेयर है, क्या पोजीशनिंग है स्टार हेल्थ की सर? थैंक यू फॉर हैविंग अस। जैसे आपने बताया, प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ इंडिया की पहली कंपनी है जो 2006 में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए शुरू की थी। तो आज कंपनी काफी एस्टेब्लिश हो चुकी है और 30% से ज्यादा मार्केट शेयर है हमारा रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में, जहां पे हम फोकस करते हैं। और ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में हमारा 16% के आसपास मार्केट शेयर है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर है। बाकी सारी कंपनीज भी हैं। आपको जैसे पता है, हेल्थ इंश्योरेंस अभी काफी डिमांड में है, क्योंकि पिछले 2 साल से पैंडेमिक के लिए बहुत सारे कस्टमर्स अभी अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो इसी मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस ठीक, पर प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? कोई लॉजिक था उसके पीछे क्या? जनरल इंश्योरेंस में हम वो मरीन, हम फायर, वो सब सुनते हैं। ये सिर्फ एक वर्टिकल में फोकस करने का कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत एंगेज टॉपिक है और एक इमोशनल सब्जेक्ट है। बाकी जो इंश्योरेंस होता है ना, वो एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इनके लिए होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस फैमिलीज के लिए जो करते हैं वो काफी सर्विस इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो इसीलिए हमने जब शुरू किया कंपनी, तो हमने डिसाइड किया कि सिर्फ हेल्थ पे फोकस करेंगे। और आप फॉरेन कंट्रीज में भी देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमने सोचा कि इंडिया में भी हम ऐसा एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन था बहुत कम है अभी भी, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों के लिए अच्छी प्रोडक्ट्स और सर्विस देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो डॉक्टर प्रकाश, ये मैं आप पढ़ रहा था, एक कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स इस कंपनी को ओन करते हैं, तो कैसे शुरुआत हुई, किसने शुरुआत करी है स्टार हेल्थ की? Consortium of investors है, but in this IPO rounds, the promoters are not diluting their share, except Westbridge diluting a very small amount. And Mr. Rakesh Jhunjhunwala is a very strong believer of Star Health Insurance model, business model, our brand, and our governance. And he continues to keep all his shares, and he is not diluting his share in this IPO round. And we have done an anchor round very recently, yesterday, 29th of December. And during the anchor round, we saw a very good response of both international market investors and domestic investors. So from GIC Singapore, Abu Dhabi Investment Authority, Morgan Stanley, Lazard, Aberdeen, so many international investors, and also domestic investors like Edelweiss, Max Life, HDFC Life, SBI Life, Bharti AXA Life. So there is a lot of response we see on the anchor rounds as on 29th, and we could get it over almost subscribed for 3,217 crores. वो मार्की इन्वेस्टर्स की लिस्ट तो क्या स्क्रीन पे आएगी। बहुत सारे लोगों ने पैसा एंकर राउंड में इस कंपनी में लगाया है, बेट कर रहे हैं। और हाँ, आपने हर जगह पढ़ा होगा राकेश झुनझुनवाला बैग्ड, तो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और वो इस आईपीओ में कोई भी शेयर अपना ऑफलोड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रॉय साहब, ये फाइनेंशियल्स देख रहा था, FY20 में टॉप लाइन ग्रोथ थी 31% की, FY21 में वो महज 7% की ग्रोथ रह गई। ग्रोथ ठंडी पड़ी, साथ साथ आपने FY21 में लॉसेस भी क्लॉक करे। ये क्या प्योरली पैंडेमिक रिलेटेड इंपैक्ट था या कुछ और इश्यूज भी सामने आए? नहीं, FY21 में हमने
थोड़े अकाउंटिंग चेंजेस भी हमने किए थे, जिसके कारण बुक अकाउंटिंग चेंजेस के कारण ऑन द बुक्स का लॉस हुआ है। और इसके अलावा जैसे आपने सही बताया, पैंडेमिक का भी इम्पैक्ट है FY21 में, और FY22 फर्स्ट हाफ में भी काफी इम्पैक्ट है पैंडेमिक का, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वेव वाज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन अभी की जब बात करें पिछले 2-3 महीने में काफी इंप्रूवमेंट है, और जो लॉसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। और FY21 में हमारा ग्रोथ था 36% के आसपास, नॉट 7%। हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था FY21 में, और FY22 में भी हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्री से आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो FY21 और इस साल FY22 की शुरुआत में भी आप कह रहे हो कुछ कोविड रिलेटेड इंपैक्ट देखने को मिला। सैंस कोविड, अगर कोविड नहीं होता तो FY21 में किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े हम लोग देख रहे होते सर? कुछ आपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन तो करे होंगे उस समय भी। See, 1,650 crore we have spent on COVID for FY21. If there were no COVID, and if this is replaced by any routine infection like malaria, dengue, or typhoid, then probably 991 crore would have been less on the 1,650. So the impact of 991 crore on our this is a very very strong deduction we would have had in our ICR if there were no COVID. ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे, उसका इंपैक्ट पड़ा बुक्स पर। लेकिन रॉय साहब, ये ट्रेडिशनली मैं देख रहा था हायर क्लेम्स रेशियो है 62 से 66% के आसपास, जबकि आपके पीयर्स के क्लेम रेशियो नीचे है। तो ये क्या वो इज इट अ रिफ्लेक्शन जिस तरह की क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग है? क्या आप ज्यादा रिस्कियर बिजनेस ले रहे हो, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा 62 to 65% के बीच में क्लेम रेशियो रहा है, और हमें उम्मीद है कि आगे चल के भी वैसे ही रहेगा। ये पिछले 2 साल में ऑफ कोर्स थोड़ा टर्बुलेंस था क्योंकि कोविड के कारण, लेकिन आगे अगले साल से वी आर होपफुल दैट सिचुएशन विल बी बैक टू नॉर्मल। तो बाकी पीयर से कंपेयर करने का उनका बिजनेस मॉडल अलग है, वो कंपनी रिलेटिवली नहीं है। स्टार हेल्थ कंपनी 15 साल से ऑपरेट कर रही है मार्केट में, और कंटिन्यूसली कोविड के पहले ईयर ऑन ईयर हम प्रॉफिटेबल थे, और कोविड के बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईयर ऑन ईयर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे। अच्छा, और एक ही पॉइंट, see, other insurers, they are following a different accounting pattern. Okay. They are following 50% accounting pattern, whereas in Star Health Insurance, we are following 1/365 accounting pattern at par with international standards. वो भी एक रीजन है। अच्छा, 2 सवाल क्विकली जो पूछना जरूरी है मेरे लिए। एक तो क्लेम्स का जो इस समय सिनेरियो चल रहा है FY22 में, FY21 का पेन देखा, FY22 के स्टार्ट में भी आप लोग कोविड रिलेटेड इंपैक्ट था। आई एम श्योर आपने कुछ प्रोवाइड फॉर करा होगा। क्या अतिरिक्त प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ेगी? इस साल के सेकंड हाफ में भी एक्सपेक्ट करूं प्रोविजनिंग की जरूरत होगी? क्या FY22 एक प्रॉफिटेबल साल रहेगा स्टार हेल्थ के लिए? FY22 देखिए, फर्स्ट हाफ में तो काफी इंपैक्ट था कोविड क्लेम्स का, और हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है। यदि कोई थर्ड वेव, अनप्रेसिडेंटेड वेव ऐसा ना हो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं कि ऐसा कोई होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट काफी प्रिपेयर्ड है और सिटीजन्स भी काफी प्रिपेयर्ड है। 100 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स वैक्सीनेट हो चुके हैं एटलीस्ट एक सिंगल डोज से। तो हमें लगता है कि ये साल लास्ट 6 months विल बी वेरी गुड, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे, क्योंकि जो पहले 6 महीने का जो इम्पैक्ट था मे नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी एज सच बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट, लेकिन अगले साल से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल कम बैक टू प्रॉफिट। अच्छा, आप लोग के सॉल्वेंसी रेशियो प्री ऑफर 1.5 पे, जो कि शायद बॉर्डरलाइन लेवल्स है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के आसपास, 2.3 के लेवल से कूल ऑफ होके 1.5 पे आए थे। अब जो 2000 करोड़ पे मोबिलाइज कर रहा हो आप लोग फ्रेश इशुएंस से, उसके बाद 2.5 के लेवल्स पे पहुंच जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि कितने समय तक ये लास्ट करेगा? कब अगला राउंड ऑफ फंड रेजिंग की जरूरत पड़ने वाली है स्टार हेल्थ को सर? देखिए, in the next 5 years there may not be a requirement for fund infusion, because with this IPO and 2000 crore आने वाले के बाद there shouldn't be because every year the company is expected to have their own internal accretion, and with this solvency capital infusion coming in, I think the solvency now we are post IPO we are expecting around 2.35 as you rightly said. And this should be good enough for the next few years to come. तो अगले कुछ सालों के लिए एटलीस्ट शायद वापस फंड रेजिंग की जरूरत ना पड़े।
जाते जाते सब कह रहे थे सर आप लोगों ने टेबल पे कुछ नहीं छोड़ा, बिजनेस अच्छा है पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हमने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने बिजनेस फंडामेंटल्स और प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ दिस बिजनेस का करके उन्होंने वैल्यूएशन अराइव किया है। मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कंपनी के फंडामेंटल्स, पास्ट परफॉर्मेंस पे जाइए, और ये जो पिछले 2 साल है वो एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स था, लेकिन इस टाइम पे भी हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसने कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मांगा, कोई सब्सिडी नहीं मांगा, और ये सब के लिए हमारे प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग भी नहीं था। ये वंस इन 100 ईयर लाइफ इवेंट है। तो आगे चल के कंपनी जो परफॉर्म कर रही थी आगे पिछले सालों, और आगे चल के भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आप लोगों को हमारी कंपनी को इवेल्युएट करना चाहिए। चलिए प्रकाश सर, रॉय सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। और आप जब लिस्टिंग होगी सक्सेसफुल आईपीओ के बाद, तब आप लोग इस फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक बहुत ओवर चला गया अपने शो में ऑलरेडी। शैल सर और वीरू गुस्सा रहे होंगे ब्रेक के उस पार, उनसे करेंगे बातचीत।